बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक यूट्यूब पर लाइफस्टाइल विद सैका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो दाल मूंग और माश से हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े के और एक जैसी फुल्कियाँ होंगी और बनाकर इसको सेव करने का भी तरीका होगा और बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट जो है हमारे दही भल्ले बनेंगे। वो भी हम घर पर इसको बनाएंगे और बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को पूरा वॉच करें और स्किप मत करना। अगर स्किप करेंगे तो वीडियो सही से पता नहीं चलेगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त जालीदार और बहुत ही मज़े के दही भल्ले घर पर बनाने का आसान तरीका। बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं, घर पर बनाएं तो कम पैसों में ही हमारे दही भल्ले रेडी हो जाते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं पूरे रमज़ान मुबारक के लिए। 1 कप मैंने दाल माश और 1 कप मूंग दाल ली है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था अच्छे से वॉश करके, और इतनी सॉफ्ट हो गई है कि अभी हम इसको ज़्यादा हमें ग्राइंड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर ये कम भिगोई जाए तो फिर इसके अंदर दाना रह जाएगा जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो। अब हमने इसका पानी निकाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। जो पानी ऊपर से है दाल का वो हम अलग कर देंगे। पानी हमने इसके अंदर ज़्यादा शामिल नहीं करना, ज़्यादा इसको हमने पतली नहीं करना, थिक करना है इसको। अब हम एक जूसर जग में डालेंगे। जूसर जग तो हर घर में मौजूद होता है। इसके अंदर हम इसको दाल को, दोनों दालों को इकट्ठे हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि जो अच्छे से हमारी दाल जो है वो जग के अंदर हिल सके और मैश हो जाए। अब हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड करेंगे और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें इसकी थिकनेस के इतनी होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा सॉफ्ट पतली हुई तो दाल हमारी फिर जो दही भल्ले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच रेड मिर्च और इसके अंदर हम शामिल नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई मसाले इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। ये बाज़ार से जो दाल माश के दही भल्ले मिलते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। अगर घर पर बनाए जाएँ तो बहुत ही कम पैसों में हमारे दही भल्ले बन के रेडी होते हैं। अब हम इसको इतना हिलाना है कि इसको फुल फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए हम पानी में डालकर ये चेक कर लेंगे। अगर पानी के ऊपर तैरने लगेगा हमारा साला तो समझे कि हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो दबाने से भी नीचे नहीं जा रहा और बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा सेट है। अगर पतला होगा तो फिर वो नीचे चला जाएगा। एक हमने कढ़ाई में डाला है ऑयल, इसके ऊपर हम डालेंगे, रखेंगे स्टीम, जो स्टैंड होता है स्टीम देने वाला वो रखेंगे। इसके सुराख बिल्कुल एक जैसे हैं और हमारी जो बूंदी बनेगी वो एक जैसी ही बनेगी, हमें अलग अलग से नहीं डालनी पड़ेगी। इसके ऊपर हमने सेट कर देना है स्टैंड और ऊपर हमने बैटर डालना शुरू करना है। बैटर तब डालना है जब घी अच्छे से फुल गर्म हो ऑयल। अगर कम ऑयल में गरम में हम डालेंगे तो फुल्कियाँ जो हैं वो जुड़ जाएंगी, अलग अकेली अकेली नहीं होगी। अगर हमारा फुल ऑयल गरम होगा तो इस तरीके हमने इसको चम्मच की मदद से ऊपर से हिलाते जाना है और एक जैसी हमारी फुल्कियाँ नीचे गिरती जाएंगी। एक साथ कितनी सारी फुल्कियाँ तैयार होंगी, हमें अलग अलग से नहीं बनानी पड़ेंगी। और है ना बहुत ही आसान तरीका। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करें और मेरे प्यारे न्यूज़ व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखी जाए और मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। ये देखें एक जैसी लिक्वल एक तरह की फुल्कियाँ कितनी सारी एक दफ़ा ही बन के रेडी हो गई हैं और इसको बनाकर सेव भी किया जाता है। ये ड्राई हो गई हैं, जब जाली को पता चले कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। और अब हम कुछ बल्ले बड़े इसके अंदर बनाएंगे, जिसको मैंने एक धागा बांध लिया है और एक शॉपर में मैंने इसको मसाले को डाल लिया है जो हमने पेस्ट बनाया था, और जितने बड़े हम बनाना चाहें इसके अंदर डालते जाएं। धागे के साथ इसकी कटिंग होती जाएगी और बड़े बड़े एक साइज़ के पकोड़े टाइप भल्ले बनते जाएंगे। अगर बड़े खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से बना लें। अगर छोटे फुल्कियाँ टाइप बनाना चाहें तो वो स्टैंड वाला तरीका बहुत ही परफेक्ट है। इसको भी हमने फ्राई करके निकाल लेना है। अच्छे से इसको क्रिस्पी करना है। जब आवाज़ आना शुरू हो जाए
तो फिर हमने इसको निकालना है। ये बड़े भल्ले भी हमारे तैयार हो गए हैं और छोटी फुल्कियाँ भी। फुल्की बूंदी तो इतनी ज़बरदस्त लग रही है और ये खाने में इतनी टेस्टी थी कि बच्चे फ़ौरन से निकलती जा रही थी तो प्लेटों में डलवा-डलवा के लेके जा रहे थे। वैसे खाने में भी बहुत ही मज़े की है। ऐसे ही हैं जैसे पापड़ होते हैं और बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोग भी ज़रूर इसको बनाएँ। बहुत ही मज़े के दही भल्ले बनेंगे। अब हमने इसको एक बाउल लेना है, उसमें डालना है पानी ढेर सारा। एक खूबसूरत सा बाउल के अंदर पानी डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते, जिसके साथ खुशबू इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसके अंदर हमने ऐड करना है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे भल्ले, छोटे बड़े जौन से भी आप पसंद करते हैं खाना, तो वो इसके अंदर डाल देने हैं और इसको डिप करके हम दोनों ही तरह के डालेंगे इसके अंदर और इसको डिप करके हमने 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है। अगर जल्दी आप इस्तेमाल करना चाहें तो नीम गर्म पानी में, अगर देर हो तो ठंडे पानी में भी रखे जाते हैं। ये देखें, एक मैं वैसे ही आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त जालीदार हमारा भल्ला तैयार हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं अंदर से और फुला हुआ क्रिस्पी सा तैयार हुआ है। और जब पानी में भीग जाएगा तो कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार होगा। अब हमने इसको तकरीबन डिप किए हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हल्के हाथों की मदद से हमने इसको दबाते हुए इसका पानी निकाल देना है तमाम भल्ले का और एक प्लेट में हमने इसको सर्व कर लेना है। ये एक भल्ला मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जालीदार और सॉफ्ट फोमी सा मुंह में घुल जाने वाला तैयार हुआ है। कितना सॉफ्ट है, ये खाने में कितना टेस्टी होगा। इस तरीके घर पर चीज़ें बने तो बहुत ही मज़े की, कम मेहनत में कम खर्च में तैयार होती हैं। इस तरीके हमने सारा पानी इसका निकाल देना है, हाथों की हल्के हाथों की मदद से इसको निचोड़ लेना है ताकि इसका पानी निकल जाए। मैंने सारे बल्लों का पानी निकाल दिया है। अब हमने इसके ऊपर डालना है चाट मसाला। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं, इमली की चटनी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, केचप भी, जो आपको पसंद है वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर धनिया पुदीने की चटनी ऐड कर रही हूँ, जो इसके ऊपर डाल के हम खाएंगे, बहुत ही मज़े की लगती है। ढेर सारी चटनी इसके ऊपर डालनी है। मुझे तो ज़्यादा इसके अंदर पसंद भी है केचप भी। चटनी डालें और इसके ऊपर केचप डालें और इसको मज़े ले लेकर खाएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको ये आसान सी रेसिपी मिले बनाने के लिए। इसके ऊपर केचप लगाना है और इसको सर्व करें। मेहमान भी खाएंगे तो तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। बहुत ही खाने में टेस्टी है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि रेसिपी है ना कमाल की। कमाल की रेसिपी घर पर बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।